ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे हम, ये तो बिल्कुल बेसिक काइनेमैटिक्स से हमने कंडीशन निकाली कि एक दूसरे को हिट करेंगे, मीट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा, तुम डायरेक्टली इस तरह से भी सोच सकते थे कि स्टार्टिंग में दोनों का वाई एक्सिस में तो दोनों सेम लेवल पर है, क्योंकि ये बुलेट एप्पल को एम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब तुम किसी भी टी टाइम में मैं टी नॉट पे नहीं कह रहा हूँ, किसी भी टी टाइम पे अगर तुम बुलेट का डिस्प्लेसमेंट देखो, मान लो T1 टाइम पे बुलेट का डिस्प्लेसमेंट और T1 टाइम पे एप्पल का डिस्प्लेसमेंट। T1 टाइम पे बुलेट का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, बुलेट का जो डिस्प्लेसमेंट T1 टाइम पे आ रहा है वो कुछ ये है, ठीक है, ये डेल्टा वाई बुलेट। और तुम देखोगे एप्पल का भी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इक्वेशन बता रही है, क्योंकि दोनों इनिशियल वेलोसिटी 0 से और जी एक्सेलरेशन से फॉल करें वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जब वाई एक्सिस का मोशन दोनों का बिल्कुल सेम है, सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, तो किसी भी टाइम के बाद तुम देखोगे ना, T2 टाइम के बाद बुलेट यहाँ आएगा तो T2 टाइम के बाद एप्पल भी बिल्कुल सेम लेवल पे रहेगा। तो दोनों वाई एक्सिस में हमेशा सेम लेवल में है, तो एक्स एक्सिस में कुछ भी वेलोसिटी हो, फाइनली आकर के ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक नॉवेल मेथड बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है। जो अगला मेथड बताने जा रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग है, इसको भूल जाओ, ठीक है। एक दूसरे को ये मीट करेंगे या नहीं, ठीक है, डिसाइड करने के लिए मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम इस बार बुलेट का मोशन विद रेस्पेक्ट टू एप्पल देखने जा रहे हैं। मोशन ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू एप्पल के रेस्पेक्ट में बुलेट का मोशन कैसा होगा। तो एक एक करके हम पहले पोजीशन, वेलोसिटी, फिर एक्सेलेरेशन। तो सबसे स्टार्टिंग में हम देखेंगे ना, हम बोलेंगे कि एप्पल यहाँ पर है और स्टार्टिंग में बुलेट, ठीक है, स्टार्टिंग में बुलेट एप्पल से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कुछ भी डी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये तो पोजीशन होगी, ठीक है, पोजीशन एक जगह तो नहीं है, मतलब सेम लेवल पे है, ठीक है। तो एप्पल के रिस्पेक्ट में कुछ लेफ्ट साइड में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में बुलेट लाई कर रही है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एप्पल। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एप्पल कैलकुलेट करेंगे तो वो बुलेट की वेलोसिटी के इक्वल ही आएगा, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एप्पल वो बुलेट की वेलोसिटी माइनस एप्पल की वेलोसिटी, और ये एप्पल की वेलोसिटी तो 0 है ना। तो जो भी बुलेट की वेलोसिटी है वही बुलेट की अपनी वेलोसिटी है, वही एप्पल के रिस्पेक्ट में भी बुलेट की इनिशियल जिस वेलोसिटी से फायर किया गया ना, उस वेलोसिटी की बात हम करें तो ये इक्वेशन बेहतर होगा कि हम इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एप्पल इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस एप्पल, और एप्पल की वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्लियर है कि इनिशियली तो हमें पता है कि एप्पल को ऐसा लग रहा होगा कि बुलेट बिल्कुल एप्पल की डायरेक्शन में ही आ रहा है, ठीक है। एप्पल को ऐसा लगेगा कि ये बुलेट ना मेरी तरफ फायर किया गया। तुम बिल्कुल एप्पल की जगह अपने आप को रख करके सोचो, तुम ही ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट, बाद में क्या होगा अभी सोचेंगे, लेकिन इनिशियली हमने कैलकुलेट किया कि एप्पल के रिस्पेक्ट में बुलेट की जो वेलोसिटी है बिल्कुल डायरेक्टली टुवर्ड्स द एप्पल है, ठीक है। अब बुलेट का मोशन एप्पल के रिस्पेक्ट में कैसा होगा पता लगाने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी देखना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं क्या एप्पल के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी चेंज होती हुई एप्पल को दिखेगी। एप्पल के रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी चेंज भी होगी। एप्पल के रेस्पेक्ट में बुलेट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एप्पल, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ये लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। तो बुलेट की एक्सेलरेशन कितनी है? तो बुलेट की एक्सेलरेशन g है, क्योंकि ये फ्री फॉल से मूव कर रहा है, और क्योंकि एप्पल भी फ्री फॉल है, तो दोनों की एक्सेलरेशन ना बिल्कुल सेम है। दोनों के पास, एप्पल के पास भी एक्सेलरेशन है, बुलेट के पास भी एक्सेलरेशन है, अगर एप्पल फ्री फॉल कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। इसका मतलब है कि एप्पल के रेस्पेक्ट में बुलेट की एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो होगी। और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब एप्पल को ऐसा लगेगा ना कि बुलेट हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो भी है ना, उसी वेलोसिटी से एप्पल को कम से कम ऐसा लगेगा कि हमेशा उसी वेलोसिटी से बुलेट एप्पल की तरफ आ रही है। तो एप्पल के रिस्पेक्ट में सोचो, ऐसा ही हो रहा है। एप्पल थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है, बुलेट भी साथ साथ उतना ही नीचे आ जा रही है। लेकिन एप्पल को क्या लगेगा? एप्पल को लगेगा कि एप्पल तो यहीं पर है और बुलेट बस इसके पास आती जा रही है सेम वेलोसिटी से। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बुलेट 100 एप्पल के रिस्पेक्ट में अगर इनिशियली बुलेट को एप्पल की तरफ फायर किया गया था, तो हमेशा ये बुलेट एप्पल की तरफ ही आएगा। मतलब 100% एप्पल को ये बुलेट स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब इसी को हम जनरलाइज करते हैं एक किसी जनरल एंगल पर भी। अगर हम अपने टारगेट को एम करते हैं ना, जैसे ये वाली सिचुएशन है, इसमें ये मंकी है और ये शूटर है, और शूटर स्टार्टिंग में ना एम कर रहा है मंकी की तरफ। अगर ग्रेविटी नहीं होती, मंकी यहीं पर रहता, तब तो इसका जो डार्ट है ना वो जा कर के हिट करता मंकी को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि जैसे ही हाँ, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल जहाँ पर मंकी है उसी की डायरेक्शन में बुलेट को एम करके, ठीक है, मंकी की तरफ फायर करता है। अगर मान लो अगर अगर इसकी जो गन की डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल मंकी को पॉइंट कर रही हो, तब तो 100% ये इसका जो डार्ट है, ये डार्ट गन है। डार्ट का मतलब है इसके अंदर वो लिक्विड होता है जो कि इसको ठीक है सेंसलेस कर देता है। तो अगर ये शूटर डार्ट को मंकी की डायरेक्शन में एम करके फायर करेगा, शूट करेगा, ठीक है, तब तो 100% ही डार्ट मंकी को हिट नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसका जो पाथ है ना कुछ ऐसा पैराबोलिक होगा, वो स्ट्रेट थोड़ी जाएगा। तब तो 100% वो मंकी को मिस कर ही देगा, मंकी को नहीं हिट करेगा अगर मंकी वहीं पर है। तो इसीलिए क्वेश्चन में बताया गया जैसे ये डार्ट हिट करता है ना, तो यहाँ पे मंकी बेवकूफ़ी कर देता है। मंकी को लगता है कि ये तो मुझे मार ही देगा, तो मंकी क्या करता है, यहाँ से हाथ छोड़ता है और ये गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली जैसे फायरिंग हुई वैसे इसने हाथ छोड़ दिया। तो जैसे ही डार्ट इसकी गन से रिलीज़ होती है, मंकी फॉल करना स्टार्ट करता है। तो मंकी इस तरह से फ्री फॉल करना स्टार्ट करता है, डार्ट का पाथ कुछ ऐसा होना स्टार्ट होता है, पैराबोलिक होना स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या डार्ट मंकी को हिट करेगा या मिस करेगा। कैसे पता करेंगे? तो लेमैन मेथड तो यही है कि तुम पहले पता लगाओ कि उस टाइम में जब डार्ट एक्स एक्सिस में मंकी तक पहुंचेगा, जब डार्ट का जो मोशन है एक्स एक्सिस में डी के इक्वल हो जाएगा, तो उतने टाइम में वाई एक्सिस में डार्ट की पोजीशन और वाई एक्सिस में मंकी की पोजीशन सेम होगी या नहीं होगी। ये लेमैन मेथड है, और तुम कैलकुलेट करना वो बिल्कुल सेम ही आएगी। लेकिन हम दूसरा नॉवेल अप्रोच अप्लाई करने जा रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन यूज़ करके, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हारा इस तरह से गन है, ठीक है, और ये गन है तुम्हारे पास, और इसमें ये डार्ट है, ठीक है। डार्ट कुछ कैसा बना है, इस तरह से डार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मंकी है, ठीक है, यहाँ मंकी है। मंकी को भी बनाना पड़ेगा, तो मंकी तो बनाना मुश्किल है, तो मंकी कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है।
ये मंकी कुछ इस तरह से है। ठीक है, ठीक है, मंकी है मान लो। ठीक है, तो जैसे ये स्टार्टिंग की सिचुएशन बना रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में जो गन है वो मंकी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि जितनी देर में डार्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मंकी तक पहुंचेगा उतनी देर में वाई एक्सिस में डार्ट और मंकी की पोजीशन सेम है या नहीं, इससे पता चल जाएगा कि दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे या नहीं। दूसरा तरीका है, हम इस कंप्लीट मोशन को ना मंकी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, मंकी के रेस्पेक्ट में। तो मंकी के रेस्पेक्ट में डार्ट की इनिशियल वेलोसिटी तो टुवर्ड्स दी मंकी है। ठीक है, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डार्ट की इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मंकी, हम मंकी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें अब लिखने जा रहे हैं। तो डार्ट की इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मंकी, ये तो टुवर्ड्स मंकी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डार्ट माइनस मंकी, मंकी रेस्ट पे है, तो जो भी डार्ट की वेलोसिटी है वही मंकी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, क्योंकि डार्ट की वेलोसिटी टुवर्ड्स दी मंकी है। इसका मतलब है मंकी के रिस्पेक्ट में भी डार्ट की वेलोसिटी टुवर्ड्स दी मंकी है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या मंकी के रिस्पेक्ट में डार्ट की वेलोसिटी, मंकी के रिस्पेक्ट में, मंकी को लगेगा कि यहीं पर है, ये गिर नहीं रहा है, मंकी को लगेगा एक ही जगह पर है। मंकी को सारी दुनिया ऊपर नीचे जाती हुई दिख सकती है, लेकिन मंकी अपने आप को एक ही जगह पर देखेगा। तो मंकी अपने आप को रेस्ट में देख रहा है। तो मंकी के रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी स्टार्टिंग में हमने देखा कि स्टार्टिंग में इस बुलेट की या डार्ट की वेलोसिटी टुवर्ड्स दी मंकी है स्टार्टिंग में, इनिशियली। अब हमें चेक करना है क्या डार्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मंकी टाइम के साथ चेंज होगी या नहीं होगी। कैसे पता करेंगे? तो पहले वेलोसिटी निकालिए, मतलब डार्ट का कंप्लीट मोशन मंकी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो डार्ट का कंप्लीट मोशन मंकी के रिस्पेक्ट में देखने के लिए इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं और उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ डार्ट विद रिस्पेक्ट टू मंकी। और तुम फिर से देख सकते हो कि क्योंकि डार्ट भी फ्री फॉल कर रहा है, डार्ट भी फ्री फॉल करेगी और ये मंकी ने हाथ छोड़ दिया। अगर हाथ नहीं छोड़ता ना तब तो इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती और डार्ट की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू मंकी कुछ ना कुछ आती। लेकिन डार्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मंकी, अगर मंकी ने साइमल्टेनियसली ब्रांच को रिलीज़ कर दिया है तो मंकी के रेस्पेक्ट में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मंकी के रेस्पेक्ट में डार्ट की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है मंकी को हमेशा ये डार्ट बिल्कुल सेम वेलोसिटी से टुवर्ड्स द मंकी आता हुआ दिखेगा। मंकी थोड़ा नीचे जाएगा, बुलेट थोड़ा एंगल पर आएगी, लेकिन मंकी को लगेगा ना बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से बुलेट उसी की तरफ आए। मंकी और नीचे जाए, बुलेट और आगे जाएगी। यहाँ पर हमेशा मंकी को यही लगेगा कि मंकी को लगेगा ये यहीं पर रुका हुआ है। सिर्फ उसे अगर मंकी की पिक्चर में ड्रॉ करता ना तो ये इसको दिखता है कि ये जो डार्ट है ना, ये डार्ट कुछ देर के बाद यहाँ फिर यहाँ और फिर जाके मंकी को स्ट्राइक कर दिया। मंकी कुछ नहीं कर पाया, बस देख रहा है कि ये डार्ट उसकी तरफ आ रही है। अगर इसने हाथ छोड़ दिया है पेड़ से तो ठीक है। तो मंकी के रेस्पेक्ट में डार्ट की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी और स्टार्टिंग में डार्ट की वेलोसिटी टुवर्ड्स दी मंकी है, तो मंकी के रिस्पेक्ट में हमेशा डार्ट की वेलोसिटी टुवर्ड्स दी मंकी। मतलब ये 100% मंकी कहीं पर भी हिट करे, लेकिन मंकी को ज़रूर ये डार्ट हिट करेगा अगर साइमल्टेनियसली एक दूसरे को